दोस्तों एक बात सोच कर देखो, दुनिया में हर ऊंची चोटी पर इंसान चढ़ चुका है। एवरेस्ट, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टेन या छोगोरी भी कहा जाता है, हर जगह झंडे गाड़े जा चुके हैं। लेकिन एक पर्वत ऐसा है जहां आज तक किसी इंसान के पैर नहीं पड़े हैं। नाम है माउंट कैलाश। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों? कोई कहता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एवरेस्ट उससे भी मुश्किल था। कोई कहता है कि बहुत ऊंचा है, लेकिन एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है। कोई कहता है कि मौसम खराब रहता है, लेकिन पर्वतारोही तो उससे भी बुरे मौसम में चढ़े हैं। तो फिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक विश्वास है, ये एक सीमा है, और हो सकता है ये वो जगह हो जहां हमारी समझ से परे कुछ और ही चल रहा हो। कैलाश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ एक धर्म का नहीं, बल्कि 4 धर्मों का केंद्र है। हिंदू मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं, उनका घर है ये। वो यहाँ तपस्या करते हैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ। बौद्ध मानते हैं कि ये मेरू पर्वत है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म वालों के लिए ये वो पवित्र जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष पाया था। और बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, उसके लिए ये उनके देवताओं का घर है। अब सोचो, 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग अलग मान्यताएं, 4 अलग अलग रास्ते, लेकिन सबकी नजरें बस इसी एक पर्वत पर टिकी हैं। ये कोई आम जगह नहीं है। हिंदू धर्म की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है रावण और कैलाश की। कहते हैं रावण ने एक बार कैलाश जाने की कोशिश की, लेकिन शिवजी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया। रावण को गुस्सा आ गया, उसने पूरे पर्वत को ही हिलाने की कोशिश कर दी, उठा लिया पूरे कैलाश को अपने कंधों पर। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया और रावण हजारों सालों तक उसके नीचे दबा रहा। तब तक वो शिवजी की स्तुति करता रहा और आखिर में शिवजी ने उसे आजाद कर दिया। अब ये सिर्फ एक कहानी है या असल में कुछ और है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है। और जब भी कोई कैलाश जाता है, ये कहानी उसके मन में गूंजती है। अब सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी कैलाश को लेकर हैरान है। 1990 के दशक में रूस के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश गए। उन्होंने वहां महीनों रिसर्च की और जो उन्होंने पाया उसने दुनिया को चौंका दिया। उनका कहना है कि कैलाश कोई आम पर्वत नहीं है, ये एक विशाल पिरामिड है और ये अंदर से खोखला है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश के आसपास 100 से ज्यादा छोटे पिरामिड हैं। 1999 की बात है, जापान के 12 पर्वतारोहियों ने बिना किसी को बताए कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई। ये लोग बहुत अनुभवी थे, एवरेस्ट चढ़ चुके थे, K2 चढ़ चुके थे। उन्होंने सोचा ये कैलाश क्या चीज़ है। वो रात को चुपके से बेस कैंप से निकल गए। सुबह तक वो 6000 मीटर की ऊंचाई पार कर चुके थे। फिर अचानक उनका रेडियो साइलेंट हो गया। 3 दिन बाद जब सर्च टीम गई तो उन्हें सिर्फ 2 शव मिले। बाकी के 10 पर्वतारोही गायब थे। बर्फ में उनका कोई निशान नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो 2 शव मिले, उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतारोही किसे कहते हैं जानते हो? रेनहोल्ड मेसनर को। वो इकलौता इंसान है जिसने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ा था। उसने दुनिया की हर मुश्किल चोटी पर झंडा गाड़ा। 1980 के दशक में चीनी सरकार ने उसे कैलाश चढ़ने का ऑफर दिया। सोचो, एक पर्वतारोही के लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? वो चोटी जहां आज तक कोई नहीं चढ़ा। लेकिन मेसनर ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम सिर्फ एक चोटी नहीं, लाखों लोगों की आस्था को भी जीत लेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जीतना नहीं, सिर्फ सम्मान देना चाहिए। कैलाश से 35 किलोमीटर दूर हैं 2 झीलें। एक है मानसरोवर। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। पानी इतना साफ कि नीचे की कंकड़ियां दिख जाएं। और ठीक बगल में है राक्षस ताल। ये झील खारी है, इसमें ना कोई मछली है ना कोई पौधा। और सबसे अजीब बात यह है कि ये झील कभी नहीं जमती। चाहे तापमान -20 डिग्री हो जाए, पानी बर्फ नहीं बनता। हिंदू मान्यता है कि मानसरोवर देवताओं की झील है और राक्षस ताल रावण की। आज भी कोई नहीं जानता कि मानसरोवर के अंदर क्या है। आज भी कोई नहीं जानता कि रेनहोल्ड मेसनर ने चढ़ने से मना क्यों कर दिया। हो सकता है कि हम कभी न जान पाएं। हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब न हो सकता है कि कैलाश हमेशा के लिए अनकहा रहे। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक कैलाश है तब तक लोग आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।